केवट जी क्या बोले? न केवट आना। भगवान ने केवट जी से हाथ फैलाकर कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले नहीं लाएंगे। और केवल ये नहीं बोले नहीं लाएंगे, बोले मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर आप केवल इतना बोल दीजिए कि हमको सब पता चल गया है, हम बता देंगे। हमको सब पता चल गया है आपके बारे में, हम बता देंगे। कोई भी आदमी हो डिस्टर्ब हो जाएगा, न जाने इसको क्या पता चल गया है, क्या बता देगा ये। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। आपके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, और ये अभी अभी आया मल्लाह कहता है आपका मर्म जान गया हूं। ये कैसे जान गया? राम जी पूछो पहले। राम जी बोले पहले पूछो ये क्या जानता है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो, कौन सा मर्म जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं ये राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले क्या जानते हो, कैसे जानते हो? केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, मेरे बाबा नाव चलाते थे, मेरे पिताजी नाव चलाते थे, उनके बाद मैं चला रहा हूं। ये मेरा खानदानी पेशा है। नित्य सैकड़ों लोग आते हैं नाव के लिए, नाव मांगते हैं, परंतु आज जिस प्रकार से आपके भैया ने नाव मांगी है, इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से किसी ने नाव नहीं मांगी ऐसे। लक्ष्मण जी बोले इसमें कौन सी बात, आकर सीधे नाव मांगे, कोई अलग दूसरी भाषा में तो बोले नहीं। बोले यही तो बात है, आज तक जो भी आया मुझे आदेश दिया, ऐ केवट नाव यहां लेकर आओ। लेकिन राम जी ऐसे नहीं बोले। राम जी निवेदन किए हैं, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले आदेश अपने सेवक को दिया जाता है, नौकर को दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? आप अपने नौकर को आदेश दे रहे हैं, ऐ नाव इधर लाओ। लेकिन निवेदन नौकर से नहीं किया जाता, निवेदन उससे किया जाता है जब हम ये मान लेते हैं कि जिस वस्तु को मांगी जा रही है वो वस्तु सामने वाले की है। जब हमको ये पता चल जाए कि ये सामान आपका है तो हम आपको आदेश नहीं दे सकते देने के लिए, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी सामान हमको देंगे। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आज तक जो आया वो मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये राम जी कौन है। और एक बात बताएं लक्ष्मण जी, ये राम जी ना नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले सवेरे से कुछ खाए नहीं हो क्या, दिमाग घूम गया है तुम्हारा? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो क्या करने, गेम खेलने आए हैं? बोले यही तो बात है, ये नदी पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी पूछे फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? तो बोले यही तो बात है, ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 2 ही पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिया था। जो 2 पग में पूरी सृष्टि नाप सकता है वो इस नदी को पार करने के लिए नाव मांगेगा? आज राम जी इस नदी को पार करने नहीं आए हैं, नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को पार करने आए हैं। ये रहस्य मैं जान गया हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। सरकार हमारे मिथिला क्षेत्र में, बिहार में एक बड़े अद्भुत साधक हुए, पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बांके बिहारी झां, उनका नाम था बांके बिहारी झां करील। अद्भुत भगत थे भगवान के। उनके लड़के अभी इंडियन एयर फोर्स में है, दिल्ली में रहते हैं, कृष्ण चैतन्य भैया, मेरे से अच्छा परिचय है। तो ये पूज्य
बाबूजी की रचना है, उधर की भाषा में है, लेकिन सीधे सीधे शब्द है। एक अंतरा सुना रहा हूं केवल आपको। नियरा जानते? नियरा, नियर, पास। अंग्रेजी का ही मान लीजिए नियर, उसी अंग्रेजी के नियर से भोजपुरी में नियरा कहते हैं, पास। केवट जी कहते हैं, हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। गोड़ जानते हैं? गोड़, गोड़, गोड़ यानी पैर, पैर, गोड़ यानी पैर, भोजपुरी शब्द है गोड़, गोड़ लागत यानी महाराज। और धूल यानी उसमें जो धूल लगा है, धूल पांव में। कहते हैं, हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्यों? रौरी गोड़वा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़वा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। एक हिंदी का शब्द है तिरिया, तिरिया, तिरिया यानी स्त्री, तिरिया यानी स्त्री, महिला। केवट जी कहते हैं, मैं सुना हूं आपके बारे में कुछ बात। लक्ष्मण जी बोले, खतरा नहीं है, पांव लखवाइए नाव पर, कुछ नहीं होगा। केवट जी बोले, ये तो मैं भी जानता हूं, सारे पत्थर स्त्री नहीं बनते, लेकिन आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री बना था, आपको पता है? मैं बता रहा हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था कि गुरुजी वो कौन सा पत्थर है, वो पत्थर बन गया। यहाँ किनारे, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक नाव लगी है किनारे घाट पर। ये किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके मांगा है। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। हम इतना बड़ा रिस्क उठाने वाले नहीं है, इसलिए सीधी सीधी बात है, पांव धुलवाइए, उसके बाद आपको नाव पर बिठाकर उस पार लेके जाऊंगा। कहिए, प्रभु पांव धो लूं? राम जी चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। केवट जी कहते, प्रभु आप समझ नहीं रहे हैं, हम जो सवेरे घर में भोजन करके आए हैं ना, थाली में जो अन्न का दाना छूटा है जूठ में, उतना ही मेरे घर में अन्न बचा है। दोपहर की भी व्यवस्था नहीं है। दिन भर नाव चलाऊंगा और जो मिलेगा पैसा उसी से अन्न लेकर बच्चों के लिए रात में घर जाऊंगा। आप ही सोचिए, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई प्रभु, हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। और देखिए राम जी, हम आपसे क्लियर कहना चाहते हैं, किसी को कितना भी सताना चाहिए, परंतु किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये मेरी नाव रोजी रोटी है प्रभु। गोस्वामी जी ने कवितावली में एक भाव लिखा है, आपको शायद पता है कि नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं। कितने? 12। 12 ग्रंथावली कहा जाता है उनको। उसी में रामचरितमानस भी है, उसी में श्री हनुमान चालीसा भी है, उसी में विनय पत्रिका भी है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, बरबय रामायण है, कहो तुलसी पार्वती मंगल है। ये सब 12 ग्रंथ हैं। तो रामचरितमानस में जिस प्रसंग को छोटा किया गोस्वामी जी ने, दूसरे ग्रंथों में उसको विस्तार किया है। तो कवितावली में केवट जी का चरित्र है। कवितावली में तुलसीदास जी कहते हैं, केवट भैया राम जी से बोले, क्या बोले? प्रभु
पात भारी सहरी सकल सूत वारे वारे पात भारी सहरी सकल सूत वारे वारे केवट के जाते कछु भेद ना